वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत और इंडिया। बहुत ही रोचक जानकारी मैं दूंगा। भारत और इंडिया बहुत ज़्यादा डिबेट, बहुत बड़ा डिबेट का विषय है अभी के समय में। ये हो गया है भारत या इंडिया, भारत और इंडिया, इस तरह का डिबेट चल रहा है पूरा देश में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रोचक होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस मैं लिखा हूँ कि उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आएंगे, मैं वर्ड्स भी समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले बता दो, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, भारत और इंडिया, टाइटल इसका यही है, भारत और इंडिया। तो आप देख सकते हैं, भारत एंड इंडिया। ठीक है, भारत एंड इंडिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, मेरे देश का नाम भारत है। सिंपल सेंटेंस ये हो जाएगा। मेरे देश का क्या होगा? मेरे का होगा माई, देश का होगा कंट्री, का यहाँ हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मेरे देश का यहाँ हो गया, नाम का क्या होगा? नेम। ठीक है, ईज का मतलब है, और भारत को अब भारत ही लिख दें, चूँकि आगे हम इंडिया का जिक्र करेंगे। ठीक है, माई कंट्रीज़ नेम इज़ इंडिया। मेरे देश का नाम, माई कंट्रीज़ नेम मतलब मेरे देश का नाम, इज़ मतलब है, भारत मतलब भारत। यह एक बहुत सुंदर देश है। देखो, हमेशा भारत 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 यूज़ नहीं, उसके बदले जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, समझिएगा, यह का मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सिंपल है, यह एक बहुत सुंदर देश है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, कंट्री का मतलब देश होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है, इज़ का मतलब है, एक का मतलब ए है, और यह का मतलब इट। सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब झटपट करिएगा। जितना सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ेंगे उतने अच्छे अच्छे मैं वीडियो बनाऊँगा, और सब्सक्राइबर आने से हमारा हौसला बढ़ता है कि छात्रों को, बच्चों को जो मैं बता रहा हूँ वो सही जा रहा है। नेक्स्ट है, यह दक्षिण एशिया में स्थित है। यह मतलब इंडिया। इंडिया के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट। इट इज़ located in साउथ एशिया। समझिएगा, इट इज़ मतलब यह, इट इज़ लोकेटेड मतलब यह स्थित है दक्षिण एशिया में, इन का मतलब में, साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया मतलब यह दक्षिण एशिया में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यह के लिए आप इट लगाएंगे। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। 7th लार्जेस्ट country. It is the 7th largest country geographically. समझिएगा, यह भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज़ द 7th, यह 7वां लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश है। जियोग्राफिकली का मतलब होता है भौगोलिक दृष्टिकोण से। जियोग्राफिकली मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से, है ना। चलिए, किसी तरह का यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है, समझना है कि कैसे हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट country in terms of population। समझिएगा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, यह दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। देखो, द कैपिटल ऑफ भारत इज न्यू दिल्ली। समझिएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ भारत मतलब भारत की राजधानी, इज़ मतलब है, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ भारत। ठीक है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ भारत। मुंबई इज़ मतलब है, द लार्जेस्ट सिटी मतलब सबसे बड़ा शहर, ऑफ भारत मतलब भारत का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। तो संविधान के अनुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत इज हिंदी। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अनुसार, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत, भारत की राजभाषा, इज मतलब है, हिंदी मतलब हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत एकता में अनेकता का देश है। भारत इज a country in unity in diversity। भारत इज ए कंट्री, भारत एक ऐसा देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। भारत और इंडिया भारत के प्रसिद्ध नाम है। भारत एंड इंडिया आर फेमस नेम्स ऑफ भारत, फेमस नेम्स ऑफ भारत। समझिएगा, ठीक है। भारत और इंडिया, भारत एंड इंडिया, आर मतलब हैं, फेमस नेम मतलब प्रसिद्ध नाम, ऑफ मतलब के, भारत। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहा। द इंग्लिश, ब्रिटिशर्स भी दे सकते हैं, इंग्लिश भी देते हैं, कॉल्ड भारत एज इंडिया। द इंग्लिश कॉल्ड भारत एज इंडिया, यानी अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहा। संविधान में इंडिया का उल्लेख है। ठीक है, संविधान में इंडिया का उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है? इंडिया। इंडिया इज मेंशन्ड, मेंशन मतलब उल्लेख होना था, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सेंटेंस लेते हैं।
अगला जो सेंटेंस है वो है भारत प्रधानमंत्री ने इंडिया नाम से कई योजनाओं को लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा, द पीएम मतलब प्रधानमंत्री, द पीएम हैज़ launched, the PM has launched many schemes in the name of India, in the name of India। ठीक है, द पीएम हैज़ लॉन्च मैनी स्कीम्स इन द नेम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री ने इंडिया नाम से कई योजनाओं को लॉन्च किया। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं भारत और इंडिया के विषय में मैंने बनाया है ये वीडियो। आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।